कामायनी में महाकाव्यत्व एक चर्चा या कह सकते हैं विद्वानों में विवाद का विषय है कि ये महाकाव्य है कि नहीं है। इसके बारे में अक्सर विद्वानों की भिन्न भिन्न राय है। और यही नहीं, राम की शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक औदात से युक्त एक लंबी कविता है, या गोदान में काव्यत्व खोजा गया है। तो इस तरह से दो तीन टॉपिक ऐसे हैं हिंदी साहित्य के जो परीक्षा में तो आते ही आते हैं। विद्वानों के विषय भी निरंतर चर्चा होती रहती है। और इसी की इन तीन महाकाव्य तत्व की कड़ी में पहला जो महाकाव्य तत्व हम चर्चा करेंगे, कामायनी में महाकाव्यत्व किस मात्रा में है, कितनी मात्रा में है। क्योंकि महाकाव्यत्व हम जानते हैं कि जो मध्यकालीन ग्रंथ थे, जैसे रामचरितमानस हुआ या सूरसागर हुआ, या जो है ये है पद्मावत है जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का, तो इन सब में महाकाव्यत्व खोजना सीधे दिखता है। क्योंकि महाकाव्यत्व जो होता है, महाकाव्य जो होते हैं, वो महाकाव्य में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का, उसके जन्म से लेकर के अंतिम समय तक की संपूर्ण घटनाएं क्रमवार घटना सहित विराट रूप में समाहित की जाती हैं। उसमें एक नायक होता है और उसकी किसी उद्देश्य से नायक की रचना की जाती है, और नायक किसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए जीवन संघर्ष करता है, और संघर्ष के बाद उस उद्देश्य को प्राप्त करता है। और उस उद्देश्य की प्राप्ति में उसका जीवन, उसका परिवार, उसका सब बहुत लंबा एक पात्रों का एक सघन प्रतिबिंब वहाँ बनता है। तो काव्य की जो परिभाषा है मध्यकालीन संदर्भ में ज़्यादा सटीक बैठती है। और कामायनी को आधुनिक हिंदी साहित्य का या हिंदी साहित्य का अंतिम महाकाव्य माना जाता है। और इसमें महाकाव्य का परीक्षण डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी के अध्ययन की समस्याओं में किया है, और वहीं से उन्होंने इसकी कसौटियां निर्धारित की हैं कि महाकाव्यत्व को या महाकाव्य को परखने के लिए कौन से ऐसे कसौटी निर्धारित की जाए जिससे पता चले कि महाकाव्य है कि नहीं है। अब मध्यकालीन संदर्भ में ये हम जानते हैं कि जो रामचरितमानस लिखा गया है, अगर हम रामचरितमानस से तुलना करके देखें इसको, तो रामचरितमानस जो लिखा गया अकबर के समय में लिखा गया, मध्यकालीन या मुगल काल का है। और कामायनी जो लिखी गई 1936 में लिखी गई, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो चुका था और अभी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने में काफ़ी समय था, बीच में निराशा के भाव थे। ऐसे समय में कामायनी की रचना हुई। कामायनी ने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया, एक ऐसे प्रतिबिंब को लोगों के सामने, एक ऐसे चित्र को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो उस निराशा भरे क्षणों को बाहर निकालने का प्रयास करती है। बस उस पर छायावादी आवरण कह सकते हैं, या छायावादी प्रकृति की काव्य होने की वजह से सीधे सीधे नहीं दिखती है, लेकिन अगर गहन विश्लेषण किया जाए तो ये तत्व आप सामने आ जाता है। अब हम इसको देखते हैं कि महाकाव्य किस मात्रा में महाकाव्य है, और साथ में हम रामायण अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए रामचरितमानस से इसकी तुलना भी करते चलेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि महाकाव्य तत्व इसमें किस मात्रा में है। जो कामायनी की समस्याएं, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं जो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने जो परिभाषा दी है महाकाव्य होने की जो परिभाषा दी है, महाकाव्य होने के उन्होंने जो प्रतिमान निर्धारित किए हैं, वो 5 प्रतिमान हैं। पहला, जो महाकाव्य हो उसका उदात्त कार्य या उद्देश्य उदात्त होना चाहिए। उदात्त कार्य या उद्देश्य। दूसरा उन्होंने किया कि इसका कथानक उदात्त होना चाहिए। इसको हम एक एक चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं। इसका कथानक उदात्त या महान होना चाहिए। तीसरा, इसका जो नायक हो उसका चरित्र उदात्त होना चाहिए। चौथा है, इसका भाव उदात्त होना चाहिए। जो भाव हो उसमें, वो भाव उदात्त होना चाहिए। और पांचवा है, उसकी शैली उदात्त होनी चाहिए, उदात्त शैली।
अब एक एक कर चर्चा करते हैं उदात्त कार्य या उद्देश्य। यहाँ पर कामायनी में कौन सा ऐसा कार्य किया गया है, कौन सा ऐसा कार्य दिखाई पड़ता है जो उसे महान बनाता है। अगर हम रामचरितमानस को देखें, रामचरितमानस में कार्य की उदात्तता या महानता के संदर्भ में देखते हैं तो वहाँ पर आज तक हम देखते आए हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय, असुरों पर देवत्व की विजय, एक पत्नी प्रथा या पत्नी के प्रति समर्पण, नारी सम्मान के लिए सर्वस्व अर्पित करने का भाव, इस तरह से तमाम सारे पितृ की अनुमति ऐसे समय में जब शासक अपने पिता को शासन राज्य के लिए जेल में बंद कर देता है। औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंद किया था, जहांगीर ने विद्रोह किया था। तो इस तरह की परिस्थितियों में असीम पितृभक्ति दिखाना कि पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास चले जाना पिता के कहने से, तो इस तरह से एक विराट उद्देश्य को लेकर के रामचरितमानस लिखा गया और विराट उद्देश्य उसमें दिखाई पड़ता है। पत्नी के सम्मान के लिए, पत्नी की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दांव पर लगाया। यही नहीं, व्यापक रूप से उन्होंने एक समन्वय स्थापित किया। केवल मानव में नहीं, उन्होंने अन्य प्रजातियों में, अन्य पशु पक्षियों में, उनके हम जानते हैं उनकी सेना में जो सुग्रीव आदि थे, ये सब बानर थे। तो बानर के रूप में इनका बड़े मतलब यह है कि इन्होंने सभी प्रजातियों का सहयोग लिया, एक समन्वय स्थापित किया, केवल मानव जीवन में नहीं। तो इस तरह की तमाम सारी भावनाएं यहाँ पर उदात्तता का परिचय देती हैं। यहाँ पर कौन सा उदात्त कार्य है या उदात्त उद्देश्य है? हम जानते हैं कि अभी हमने बताया कि 1936 में ये लिखा गया है और 1936 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो चुका था, 1942 का आंदोलन शुरू नहीं हुआ था और ऐसे में हर व्यक्ति निराशा के कगार पे था, देश निराशा के कगार पे था, विश्व में सभी जो उपनिवेश थे उनमें निराशा का भाव था कि अब आगे क्या होगा, स्वतंत्रता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में जब कामायनी लिखा गया तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों निरुपाय, समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अब विजयनी मानवता, उन्हें पूरी मानवता की विजय की बात की है, स्वतंत्रता परतंत्रता, पूरे विश्व में परतंत्रता समाप्त करने की बात की है। इससे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है? दूसरा उन्होंने कहा कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि पिछले जो असफलताएं हैं उसको दरकिनार करते हुए हम सफलता के आगे की तरफ कैसे बढ़ते हैं। आगे सुबह प्रात इंतजार करता है रात के बाद। इस माध्यम से उन्होंने बताया है कि आगे 1942 का सविनय भारत छोड़ो आंदोलन आगे है और पूरा देश उस स्वतंत्रता की लहर या उस एक उत्साह की तरफ बढ़ने की कगार पर है और इस निराशा को छोड़ो। तो इस निराशा भरी माहौल में उन्होंने, कामायनी ने एक ऐसा प्रकाश दिखाया जो पूरे मानव जाति के लिए, पूरे भारत के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक प्रतिमान था। यहाँ पर उन्होंने जो व्यक्ति स्तर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने ज्ञान क्रिया और इच्छा का समन्वय दिखाया है। ज्ञान क्रिया और इच्छा का समन्वय व्यक्ति के स्तर पर दिखाया है। ज्ञान भिन्न कछ क्रिया भिन्न है, आशा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें, यह विडम्बना है जीवन की। अगर हमारा ज्ञान कहीं और है, इच्छा हमारी कुछ और है और हम कर कुछ और रहे हैं, तो तीनों का समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, चाहे देश की स्वतंत्रता हो, चाहे विश्व वैश्विक समरसता हो, कुछ भी प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इन तीनों के समन्वय की बात कही व्यक्ति स्तर पर कि व्यक्ति में अगर है तो ये समन्वय स्थापित करना जरूरी है। अगर ये समन्वय स्थापित नहीं होता है तो हम निरर्थक हमारा जीवन या हम अपने किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो अगर समाज के स्तर पर देखा जाए तो समाज के स्तर पर उन्होंने विज्ञान, संस्कृति और राज व्यवस्था का समन्वय की बात कही है। अगर पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, पूरे विश्व को अगर आगे बढ़ना है तो हमें
समाज में विज्ञान तार्किकता लाना होगा। बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, इड़ा की कल्पना ही तर्क तार्किक नारी के रूप में की गई है। उनकी परिचय जयशंकर प्रसाद जी देते हैं, बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल। संस्कृत, हमारी संस्कृत जो है वो संस्कृत जो बिखरी हुई है, संस्कृत जो अभी एक सुदृढ़ रूप नहीं ले पाई है। ये जो आंदोलन था, जो नवजागरण था हिंदी का, इस हिंदी के नवजागरण ने एक जो खाका खींचा था संस्कृत का, एक जो मध्यकालीन जड़ व्यवस्था से या सड़ती हुई सामाजिक व्यवस्था को एक वहाँ से निकालने का कार्य किया था, उसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने कहा कि उस संस्कृत को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। और राज व्यवस्था मतलब स्वतंत्रता, सत्ता आपके हाथ में होनी चाहिए। इन तीनों का समन्वय जब तक नहीं होगा, हमारी संस्कृति अच्छी नहीं होगी तो हमारा समाज अच्छा नहीं होगा, समाज अच्छा नहीं होगा तो उसके उद्देश्य नहीं अच्छे होंगे, उसके उद्देश्य नहीं अच्छा होगा, देश नहीं अच्छा होगा, और देश नहीं अच्छा होगा तो पतन के कगार पे पूरा देश जाएगा, पूरा हर व्यक्ति जाएगा, पूरा समाज जाएगा। तो ऐसे में तीनों का समन्वय, और ये कैसे होगा? अगर वैज्ञानिक सोच हम नहीं रखेंगे तो ये संभव नहीं है। हमें वैज्ञानिक सोच रखते हुए तार्किक रूप से आगे बढ़ना है। हम देखते हैं कि वो भी आज भी अंधविश्वास लोगों में भरा हुआ है। विभिन्न हम आयोजनों को देखते हैं, धार्मिक आयोजनों को देखते हैं, कहीं अनावश्यक रूप से धार्मिक उन्माद फैलाते हुए लोगों को देखा जा सकता है। सत्ता भी उसमें, सत्ता प्रतिपक्ष सब उसी के पीछे लगे हुए होते हैं। जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिस पर नहीं ध्यान देने की ज़रूरत है उस पर लगातार ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे में ये समन्वय बहुत ज़रूरी है। अगर ये समन्वय नहीं होता तो आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है जितना 1936 में था। अगला है उदात्त कथानक। अब देख रहे हैं कि उदात्त कार्य या उदात्त उद्देश्य की क्या स्थिति है कि महाकाव्य की जो परिभाषा है उससे कहीं आगे जाती है कामायनी, और अपने उदात्त उद्देश्य या कार्य को पूर्ण करती है। ये देश काल, सामाजिक, आर्थिक, मानव के लिए, मानव जाति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसी तरह कार्य करती है। अगला है उदात्त कथानक। कामायनी में एक ये आक्षेप लगता है उदात्त कथानक में कि इसमें कथानक उदात्त है कि नहीं है, महान कथानक है कि नहीं है। क्योंकि अगर हम रामचरितमानस को देखें तो उसमें रामचंद्र जी के जन्म से लेकर के, श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर के, उनके भाइयों के जन्म से लेकर के, एक राज्य व्यवस्था की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लेकर के, उनके विवाह, उनकी शिक्षा, उनका उपनयन, यज्ञोपवीत, इस तरह से तमाम उनकी पितृभक्ति, नारी के प्रति स्नेह, पत्नी के प्रति स्नेह, एक निष्ठता, पुरुषोत्तम का उनको उद्देश्य देती है। और यही नहीं, वहाँ पर सारे पात्र एक उद्देश्य से गढ़े गए हैं और पात्रों की कमी नहीं है, सभी पात्र हैं। यहाँ तक कि अगर हम देखें रावण में भी जो मुख्य विलेन पात्र है या मुख्य जो है खलनायक है यहाँ का, उस पात्र में भी जो मध्यकालीन जड़ता थी उस जड़ता की झलक नहीं आने दी गई है। उसे भी नारी के प्रति एक निर्दय व्यवहार के बजाय एक सदैव व्यवहार करते हुए दिखाया गया है कि नारी की इच्छा का सम्मान कितना जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर महाकाव्य की इस स्तर पर, इस महान स्तर पर कथानक रचा गया है। हम देख सकते हैं सारा व्यक्ति रामायण पढ़ता है, महाभारत रामचरितमानस पढ़ता है। यहाँ पर ऐसा कथानक में ऐसा क्या है कि ये दिखाया गया है। कथानक के स्तर पर हम जानते हैं कि ये कामायनी को अगर बहिर्जीवन से जोड़ के देखा जाएगा तो महाकाव्यत्व के कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। क्योंकि महाकाव्यत्व की कसौटी ये संभव ये है ही नहीं है। क्योंकि एक प्रथम मनु और श्रद्धा का मिलन, उससे सृष्टि की रचना, इस रचना में बहुत ज़्यादा पात्र नहीं हैं और बहुत ज़्यादा जो एक कथानक का जो सघनता बनती है वो नहीं बन पाती है। लेकिन चरित्रों का जो एक पूरे संपूर्ण लेकर के संपूर्ण चरित्रों का एक जो सघन वातावरण बनता है वो नहीं बन पाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कामायनी को अगर ध्यान से देखा जाए तो अंतर जगत के बजाय बहिर्जगत के बजाय अंतर जगत की कहानी है। क्योंकि मानव मन की समस्त स्थितियों को इसमें कथानक में दिखाया गया है और उसी स्थितियों के अनुसार इसको गढ़ा गया है। अगर इसे अंतर जगत की कहानी या अंतर जगत का कथानक के रूप में इसे देखा जाए तो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि इसका कथानक बहुत ही विराट है और इस विराट धरातल पर ये रचा गया है। क्योंकि मानव के समस्त भाव, क्योंकि श्रद्धा और मनु जब मिलते हैं, मिलने के साथ ही उनके प्रेम के साथ ही आगे जो कहानी बढ़ती है
तो उनके मानसिक स्तर में किस तरह बदलाव आता है, वो सामान्य मानव का बदलाव है। वो ईड़ा की तरफ, एक तार्किक नारी की तरफ, एक भौतिकवादी संस्कृति की तरफ किस तरह मनुष्य जो है उन्मुख होता है। ये उन्मुखता उस वर्तमान पुरुष या वर्तमान व्यक्ति की पहचान है। वो उसी तरह उन्मुख होगा, लेकिन अंत में उसे शांति कहाँ मिलती है? उसे उसी भावपूर्ण या आत्मीयता की प्राप्ति हो जो है, जहाँ पर उसे भावपूर्ण आमंत्रण हो मिलता है या भावपूर्ण लगाव होता है, वहीं पर उसे आत्मिक शांति मिलती है। इस स्तर पर ये उदात्त कथानक है, क्योंकि समरसता और आनंद की प्राप्ति कामायनी के अंत में अंतिम सर्ग जो है निर्वेद सर्ग, 15 सर्गों में अंतिम सर्ग निर्वेद सर्ग, ये बताता है कि समरसता और आनंद की प्राप्ति अंत में वहीं होती है जहाँ पर उसका मन जुड़ता है, मस्तिष्क नहीं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसमें कथानक क्या है? उदात्त कथानक है, उदात्त है या महान है। इसमें उदात्त चरित्र, इस पर भी चर्चा होती है, विद्वानों में मतभेद है कि मनु का चरित्र उदात्त है कि नहीं है। मनु हम देखते हैं कि प्रारंभ में श्रद्धा के प्रति उनका आकर्षण रहता है, लेकिन भविष्य आगे बढ़ करके वो ईड़ा की तरफ या आकुल किलात नामक राक्षसों के प्रभाव में आते हैं और हिंसा से जुड़ते हैं, पशु हिंसा करते हैं। इस तरह से उनका व्यक्तित्व जो है विचलनशील है, विचलित होता रहता है। उस विचलनशील को एक उदात्त चरित्र कैसे कहा जाए, ये सोचने का विषय है। लेकिन वहीं अगर हम रामचरितमानस में देखें तो रामचंद्र जी का चरित्र शुरू से ही प्रारंभिक रूप से, बाल रूप से लेकर के आप अंतिम रूप तक देखते हैं तो जरा भी विचलन नहीं दिखता है। पुरुषोत्तम के रूप में ही वो स्थापित रहते हैं किसी भी स्तर पर। यही नहीं, प्रत्येक पात्र का जो वहाँ पर, चाहे उनके भाई भरत का हो या शत्रुघ्न का हो, लक्ष्मण का हो, सीता का हो, माता का हो, उनके पिता का हो, सबका रोल, सबकी भूमिका जो है, एक सबका चरित्र एक सांचे में ढला हुआ है और कहीं भी विचलन दिखाई नहीं पड़ता है। और विचलन अगर होता है तो एक उदात्तता के अनुसार होता है, एक महान उद्देश्य के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर मनु का विचलन लगातार होता है, क्योंकि वो मनु का विचलन वो भगवान श्री राम का वो चरित्र है और यहाँ पर मनु एक साधारण मनुष्य के रूप में चित्रित है। और इस मनुष्य का विचलन, मनु का विचलन एक मनुष्य का विचलन है जो अंततः अपने सुख की खोज में आगे बढ़ता है और सुख की खोज में वो एक ऐसे चरित्र को पाता है, उसमें बहुत सारे डाइवर्जन आते हैं, बहुत सारे विचलन आते हैं। उसी विचलन को यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन अंत में मनु भी औदात्य प्राप्त कर लेते हैं, महान चरित्र को प्राप्त करते हैं। समरसता और आनंद की प्राप्ति के लिए वो जानते हैं कि हमें क्या, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये उदात्त चरित्र की परिभाषा यहाँ पूरी होती है। अगला है उदात्त भाव। कामायनी में उदात्त भाव मतलब कौन सा भाव या रस। हम जानते हैं कि जो महाकाव्य के अनुसार रस है या वीर है या श्रृंगार है या शांत रस, ये 3 रस जो है ये माने गए हैं महाकाव्य के अनुसार। ये 3 रस उपयुक्त माने गए हैं। और कामायनी का रस हम जानते हैं, कामायनी का अंगी रस कौन सा है? ये शैवत्व को शैवाद्वैतवाद बाद का जो रस, जो एक जहाँ से सारे रस निःसृत होते हैं और सारे रस उसी में समाहित होते हैं, एक आनंद मूलक शांत रस है। आनंद मूलक शांत रस है। आनंद मूलक शांत रस है। इसी रस में जो है पूरी कामायनी को हम देख सकते हैं। इसी तरह से उदात्त शैली, इसकी शैली कैसी है? शैली अगर हम देखते हैं तो इसकी शैली में तत्सम शब्दों का प्रयोग है, जैसे कौन तुम संसृत जल निस्तीर तरंगों से फेंकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। एक तत्सम बहुल शैली है, तत्सम प्रधान। बिंब योजना इसकी विराट कोमल दोनों रूप में एक उदात्त परिचय, उदात्त रूप में स्थापित है। विराट में अगर देखा जाए तो चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से, इस तरह से उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। तो ये अगर देखते हैं तो वहीं पर है
कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में सुकुमार, घनतिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कोमल रूप में अगर देखें तो इस तरह से हम देखते हैं कि तमाम ये दोनों कोमल और जो विकराल रूप हैं दोनों यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और एक उदात्त शैली, महान शैली या ऐसी शैली जो महाकाव्य के लिए सर्वथा अनुकूल है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कामायनी एक महाकाव्य है और काव्यत्व के सारे लक्षण इसमें मौजूद हैं और संभवतः हिंदी साहित्य का, संभवतः क्या स्पष्ट रूप से हिंदी साहित्य का ये अंतिम महाकाव्य है। और इस तरह की महाकाव्य पुनः नहीं लिखा गया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।